नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो चीज़ें देखेंगे वो आपका लेटर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अर्धशासकीय पत्र को देखेंगे। डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में चीज़ों को जानेंगे। हम लोगों ने ऑफिशियल लेटर के बारे में लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज की डेट में हम लोग सरकारी या अर्धशासकीय या डेमी ऑफिशियल लेटर और इसके बारे में, इसके प्रारूप को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे और शासकीय के साथ अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल को भी देखेंगे। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छी तरीके से चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को आरओ मेंस में और बीओ मेंस में और यूपी पीसीएस मेंस में आप लोगों को दे दी जाएगी, जो भी पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अर्ध पत्र या अर्धशासकीय पत्र की जहाँ तक बात करते हैं तो एक बात होती है कि ये जैसे किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा, जैसे पहले क्या था, पहले एक कार्यालय या एक सरकार या दूसरी सरकार के बीच अगर पत्र व्यवहार होता है तो वो शासकीय होता है। अब यहाँ एक कार्यालय के अधिकारी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति और दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति, ये कोई दूसरे कार्यालय का अधिकारी है या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति है, पर्सनल बेसिस पे व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लेखन जो किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ये चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत स्तर पर, इसको क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर इसको कहा जाता है। दोनों में आप लोग स्पष्ट रूप से अंतर को समझिएगा, चीज़ों को देखिएगा भी। जैसे वित्त मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट और वित्त मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, पत्र व्यवहार होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, शासकीय। अब अगर उत्तर प्रदेश का एक कोई एचआरडी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एचआरडी डिपार्टमेंट के एक पर्टिकुलर राम सिंह जी और पर्टिकुलर दूसरे डिपार्टमेंट के विनोद सिंह जी, ठीक है, विनोद सिंह जी के बीच में वार्तालाप होता है, वो भी सरकारी काम के लिए उस मुद्दे पर कि जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ की नियुक्ति करवानी थी, तो उसमें पहले उन्होंने बोल रखा था लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको दोबारा पुनः ध्यान दिलाने के लिए कि हाँ ये आप इसको कार्य करने का कष्ट करिए। तो ये चीज़ें होती हैं। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अर्धशासकीय और शासकीय दोनों के दोनों पत्रों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभाजन पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए कि जैसे अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य हेतु, ध्यान रखिएगा, सरकारी कार्य हेतु प्रेषित किए जाते हैं। वांछित सूचना न मिलने पर ये पत्र अर्धशासकीय पत्र भेजे जाते हैं। कि जैसे पहले हमने कोई काम कहा कि भाई इस परियोजना में इतने करोड़ का आवंटन हमें चाहिए या इतना अनुदान चाहिए या इस पर्टिकुलर योजना में इतने व्यक्तियों को नियोजित करना है, लेकिन वो नहीं किया गया या नियुक्ति करनी है तो वो चीज़ें नहीं हुई, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, वांछित सूचना मांगे जाने पर और वह सूचना ना मिले तब ये पत्र अर्धशासकीय पत्र भेजे जाते हैं। किसी कार्य संपादन की ओर विशेष ध्यान दिलाने के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को यह पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप में लिखे जाते हैं, कि मतलब एक फैमिलियर टाइप में, कि एक फ्रेंड की तरीके से कि भाई ये आप कार्य को पूर्ण कराने में आप सहयोग प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। अब देखिए, जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं, तो उनकी एक एक करके विशेषताओं को आप देख लीजिए। विशेषताओं का मतलब इतना कि जो प्रारूप में जो चीज़ें होती हैं उसी को पॉइंट वाइज आप लोगों को लिख देना होता है। इतना होता है, इतना आप लोग समझिए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को यह पत्र लिखता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, एक बड़ी बात है। गोपनीय एवं विशेष आवश्यक कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि भाई किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है या कोई डिपार्टमेंट में कोई नियुक्ति करनी है या अन्य कोई कार्य है, तो उन दो व्यक्तियों के बीच में गोपनीय रूप से विशेष कार्य के और ध्यान आकर्षित करने हेतु तो यह चीज़ें लिखी जाती हैं। यह अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। अब इसमें जैसे क्या है कि जैसे पूछताछ एवं स्पष्टीकरण हेतु, कि भाई मैंने ये काम बोला था, आपने क्यों नहीं किया, तो इस तरीके से
प्रेषिता और प्रेषक दोनों के नाम दिए जाते हैं। पहले क्या है, शासकीय पत्र में प्रेषक लिखा जाता था, नाम नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। प्रेषक और प्रेषिता, प्रेषितक मतलब प्राप्त करने वाला और प्रेषक का मतलब भेजने वाला, तो दोनों के नाम दिए जाते हैं पर्टिकुलर, रामधारी सिंह दिनकर या रामराज जी या श्यामराज जी या कुछ भी नाम XYZ आप सोच सकते हैं। और प्रेषक सेवा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इन चीज़ों को सोचना समझना नहीं है दोस्तों, बस आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, रट लेना है। जितनी अच्छी तरीके से आप लोग रटेंगे उतना ही बेहतर होगा। संबोधन में जैसे प्रिय लगाया जाता है, प्रिय लगाया जाता है, या आपका या भावनिष्ठ अंत में लगाया जाता है दाहिने हाथ में। तो स्टार्टिंग में संबोधन में जैसे शासकीय पत्र में महोदय लगता था, तो यहाँ पर प्रिय श्याम जी, प्रिय राहुल जी, प्रिय विनोद जी, इस तरीके से होता है। ठीक है, पर्टिकुलर उन्हीं का नाम प्रिय लगाते हुए। और क्या होता है इसके विशेषताओं में कि जैसे इसे साधारण पत्र की भांति प्रारंभ किया जाता है, एक नॉर्मल आलेखन जो होता है उसकी तरीके से प्रारंभ किया जाता है। संबोधन में महोदय नहीं लगता है, जैसे लिखा जाता है प्रिय राकेश जी, इस तरीके से प्रयोग होता है। दोनों में अंतर आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। पत्र के जो पत्र होता है, लेटर होता है, उसके अंत में बाईं ओर प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जो आपके डेमी ऑफिशियल लेटर की होती हैं, अर्धशासकीय पत्र की। तो इनको आप एक एक करके रट ही डालिए, इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। इनको चीज़ों को बस अलग अलग तरीके से, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को अगर दो से तीन बार अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ अभी तक विशेषताओं में देखी है, अब उसी का प्रारूप ले लीजिए कि जैसे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, जैसे देखिए बाएं साइड में आपका नाम है और पदनाम है, और उसके बाद अर्धशासकीय पत्र संख्या है, विभाग है, अनुभाग है, स्थान और दिनांक। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों साइड में। और विषय इसी के नीचे, ये दो लाइनें जो होती हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये अलग अलग होनी चाहिए, जहाँ से ये चीज़ें छूटती हैं। ठीक है, अब दिनांक के नीचे इधर इस वाली लाइन के पैरेलल ही आपको क्या करना है कि विषय लिखना है, जो भी विषय हो पर्टिकुलर, और फिर उसके बाद प्रिय श्री राकेश जी उनका नाम। अब फिर उसके बाद में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि जो भी मैटर है आपको, और लास्ट में देखिए जहाँ से आपका मैटर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, वहाँ पर लिखना है ससम्मान। ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लिखना होता है। अब देखिए इसी के नीचे संलग्नक लगा होता है, संलग्नक। अब जहाँ से ये चीज़ लाइन खत्म हो रही, इधर आपको भावनिष्ठ लिखना होता है। भावनिष्ठ हस्ताक्षर और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जो भी राकेश सिंह जी या शुक्ला जी या मिश्रा जी जो भी है। ठीक है, उसके बाद अब ये लास्ट में एक नाम रहता है जिनको भेजा गया है, जिनके द्वारा भेजा गया है ये है, और जिनको भेजा गया है उनका नाम, पद और शासकीय पता। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रारूप की 2 से 3 बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब इसी को एक प्रश्न के एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जैसे देखिए प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय की ओर से प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए। प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय की ओर से शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा को प्रेषित किए जाने वाला एक अर्धशासकीय पत्र तैयार कीजिए, जिसमें पूर्व प्रेषित पत्र का संदर्भ देकर, मतलब एक पहले पत्र दिया गया था उसका संदर्भ देकर एक अन्य अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति के विषय में अनुरोध किया गया हो कि भाई हमने पहले एक अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए बात कही थी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, अब आगे इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे आपको नाम मैंने बताया ना, पवन शर्मा नाम मान लीजिए, पवन शर्मा नाम जो भेजने वाले हैं, प्रधानाचार्य पवन शर्मा प्रधानाचार्य। अब इधर अर्धशासकीय पत्र संख्या G5 2, ये तो संख्या कुछ भी हो सकती है दोस्तों, 2020 पत्र संख्या, ये पूरा जो अर्धशासकीय पत्र संख्या होती है वो होती है। ठीक है, राजकीय महाविद्यालय रामपुर, और उसके बाद दिनांक देखिए लिखा हुआ है, दिनांक को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाली लाइन अलग रहनी चाहिए, विषय वाली लाइन अलग जाती है, इन चीज़ों में डिफरेंस रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए दिनांक में जैसे देखिए दिनांक 10/10/2020,
विषय क्या है? विषय है आपका अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति के विषय में अनुरोध किया गया है। ठीक है, आदरणीय शुक्ला जी। तो विषय भी आपने बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, अनुरोध किया गया है। अब इसमें क्या है? अब इसमें चीज़ें हैं कि आप स्टार्ट करते हैं महोदय या जो भी चीज़ें थी, तो महोदय तो स्टार्ट नहीं करना है, आदरणीय शुक्ला जी। ध्यान रखिएगा, किसको कहा गया है? शुक्ला जी को। शुक्ला जी को ये लेटर लिखा गया है। अब इसमें यहाँ से चीज़ें, जहाँ से विषय ये आपका स्टार्ट किया था वहीं से चीज़ें, कृपया उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा खा की विज्ञप्ति संख्या वही पत्र संख्या ऊपर जो थी उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। दिनांक अक्टूबर 2010 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा अंग्रेजी प्रवक्ता हेतु नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो ये मेन पॉइंट हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये विषय के जब समानांतर ऐसे आप लिखते हैं सीध में ही, तो जब दूसरी लाइन आएगी वो दूसरी लाइन ये प्रधानाचार्य वाली लाइन के बराबर आएगी। इन लाइनों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो इन चीज़ों को आप लोग खास ख्याल रखिएगा। अब देखिए, दूसरी लाइन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर यही विषय वाली में आ जाती है। दूसरा पॉइंट, इस संबंध में मुझे यह कहने का अनुरोध करना है। इस संबंध के मतलब जो अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में आपसे अनुरोध करना है कि आगे क्या है, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अंग्रेजी प्रवक्ता के संदर्भ में राजकीय महाविद्यालय रामपुर द्वारा पहले भी एक पत्र प्रेषित किया गया था। मतलब पहले एक बार कहा गया था कि नियुक्ति करनी है, लेकिन उस पर कार्य कुछ नहीं हुआ, किंतु उस पर अभी नियुक्ति नहीं हुई। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन स्तर पर पुनः विचार करने के उपरांत यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो प्रस्ताव को स्वीकार करके नियुक्ति हेतु आदेश जारी करें। अति कृपा होगी। यहाँ से आपका पूर्ण सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। और यहाँ पर आपको जहाँ से ये चीज़ें खत्म हुई थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ससम्मान लिखना है। अब इसी के नीचे आपका, जैसे आपका प्रिय या भवनिष्ठ, आपका भवनिष्ठ हस्ताक्षर, फिर उसके बाद आपका ये जो नाम है पवन शर्मा ने ही भेजा है। ठीक है, किसको भेजा है? उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक को भेजा है, शुक्ला जी को, जो महोदय या आदरणीय लिखा था, श्री जीपी शुक्ला जी शिक्षा। अब देखिए, ये तीनों में कॉमा लगे हुए हैं, इन कॉमा का बहुत ज़्यादा खेल होता है। ये छोटी छोटी सी गलतियां आपके मार्क्स काट लेंगी, तो इन चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। श्री जीपी शुक्ला जी शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग के बाद भी देखिए एक कॉमा लगा है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रयागराज फुल स्टॉप मार देना है। तो ये पूरा का पूरा एक बना बनाया प्रश्न और उत्तर है कि इस तरीके से पहले प्रारूप के बाद आपने प्रश्न देखा, प्रश्न देखने के बाद सारी चीज़ों को देखा। ठीक है, सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा, फिर उसके बाद विशेषताएं के बाद प्रारूप के बाद अब प्रश्न पूरा लिखा हुआ, किस तरीके से चीज़ों को आपको लिखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट करनी है। इन्हीं की प्रैक्टिस 2 से 3 बार आप कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, अर्धशासकीय पत्र का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब लास्ट में क्या है, एक प्रश्न और बनता है कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर लिखिए। तो ये लिखने के लिए भी आ जाता है, पूछ लेता है, तो इन चीज़ों के लिए भी आपको तैयार करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे शासकीय पत्र में ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, औपचारिक प्रारूप होता है, जबकि अर्धशासकीय में एक मित्रवत होता है या आलेखन प्रारूप होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्देशों हेतु पत्र व्यवहार होता है, जबकि अर्थशासकीय में क्या होता है, विभिन्न अधिकारियों या किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श होता है, कि जैसे किसी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के और अगले डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के बीच में पर्टिकुलर गोपनीय रूप से व्यक्तिगत स्तर पर चीज़ें चलती हैं कि आपने मेरा काम अभी होना था, मैंने आपको मेंशन भी पहले किया था, पत्र भी प्रेषित किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो उस पर जानकारी लेनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपकी भाषा सदैव संक्षिप्त और औपचारिक होती है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि ऑफिशियल, जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं होते कहीं पर भी, जिनमें व्यक्तिगत भाव नहीं होता। भाषा सदैव संक्षिप्त और औपचारिक होती है, जिसमें व्यक्तिगत भाव बिल्कुल भी नहीं होता। और जबकि अर्थशास्त्री में क्या होता है, भाषा सदैव मैत्रीय और आत्मीय भाव की होती है।
अनौपचारिक अंशतः और अनौपचारिक ही होता है। और क्या होता है कि जैसे ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, शासकीय पत्र में क्या होता है कि तटस्थ भाव से पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है, तटस्थ भाव से पुरुष शैली में लिखा जाता है। जबकि अनौपचारिक शैली में जो आपके अर्धशासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। ये चीजें, ये अंतर हो गया। अगला अंतर क्या है कि इस पत्र को, जो शासकीय पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, इसको प्राप्तकर्ता कार्यालय का नियत अधिकारी ही खोलता है। जिस अधिकारी के नाम पर गया होता है या जिस अधिकारी को खोलना होता है वही खोलता है। जबकि अर्धशासकीय में क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या होता है कि इसको पर्टिकुलर एक व्यक्ति ही, जो प्रेषिता है, मतलब जो प्राप्त करने वाला है, जिसके नाम पर लिखा गया है वही खोलेगा, ठीक है। यहां पर छठवां पॉइंट क्या है, संबोधन में देखिए, संबोधन में इसमें महोदय का प्रयोग होता है। शासकीय पत्र में क्या होता है, महोदय का प्रयोग किया जाता है। और समापन में औपचारिक शब्द नहीं होता, जैसे भावनिष्ठ है, ये चीजें हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि अर्धशासकीय में डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, महोदय नहीं लगाया जाता, प्रिय लगाया जाता है। प्रिय, जैसे प्रिय, आदरणीय, एक सम्मान सूचक शब्द लगाए जाते हैं। और समापन में आदर सूचक शब्द लगाया जाता है कि जैसे भावनिष्ठ, आपका, इस तरीके से। तो ये छठवां पॉइंट होगा। सातवां पॉइंट क्या है, अंत में दाहिने भाग में भवदी लिख दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि शासकीय पत्र में लास्ट में, जैसे ये पूरा पेज है तो लास्ट में आपका क्या लिखा जाता है, भवदी लिखा जाता था। जबकि अंत में दाहिने भाग में भवनिष्ठ या आपका लिखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा अंतर हो गया ऑफिशियल लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर के बीच में। इन चीज़ों को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और जो चीज़ें हैं और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बना बनाया सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको बस लिखना है। छठी छठाई सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको लिखने का बस प्रयास करना है। और हिंदी का दोस्तों, जैसे ही ये लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाती है 2 से 4 दिनों में, 5 दिनों में, तो उसके बाद में हिंदी का कंटेंट मटेरियल आप लोगों को मिलने लगेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके पीडीएफ दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में, यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में और आरओ यारो मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी आरओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल हिंदी और एसए मिलेगा, मात्र 500 रुपये में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।